रानो चिड़िया दुल्हन बनी बैठी थी। बारात आती है, ढोल बजता है और रानो चिड़िया डोली में बैठकर चली जाती है। रानो चिड़िया के ससुराल घर में उसकी सास रानो चिड़िया पर फूल बरसाती है। खुशियाँ मनाई जाती हैं। आज मेरा घर खुशियों से भर गया। मैं अपनी बहू का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। माँ जी, मैं भी आपको अपनी माँ की जगह दूंगी। मैं 1 साल की थी जब ऊपर वाले ने मेरे माता पिता मुझसे छीन लिए। मैं आपकी हर उम्मीद पूरी करूंगी। बेटा दोगी मुझे पोता देगी ना मेरी बहू। यह सुनकर रानो चिड़िया शर्मा जाती है। वो अपनी सास की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर उस दिन से रानो चिड़िया की शादी की बाद की जिंदगी शुरू होती है। रानो चिड़िया हर रोज सुबह सवेरे ही उठ जाती। वो गाय का दूध निकालती, घर के काम करती, रसोई में जाती और अपने परिवार का नाश्ता तैयार करती। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पता ही नहीं चलता कि कब 3 महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानो चिड़िया अंडा देती है। पति जी, मैंने अंडा दिया है। माँ को भी अपने पौधे का बेसब्री से इंतजार है। सुनिए जी, क्या पता अंडे से पौधा निकले या फिर पौधी। माँ के सामने ये ना कह देना। माँ को पौधों से सख्त नफरत है। माँ को तो पौधा ही चाहिए। रानो चिड़िया काम पर चला जाता है। बहू, मैं बाजार जा रही हूँ। मैं वहाँ से अपने आने वाले पौधे के लिए कुछ कपड़े और चीज़ें लेने जा रही हूँ। माँ जी, अभी अंडे से बच्चे को बाहर तो आ लेने दें। क्या पता अंडे में बेटा है या बेटी। बहू, सोच समझ कर बात करो। हमारे परिवार में हमेशा पहला बेटा ही होता है। रानो चिड़िया चुप कर जाती है और उसकी सास बाहर चली जाती है। रानो चिड़िया अपने अंडे को घोंसले से बाहर निकालती है और घोंसले की सफाई शुरू करती है। भाई जी, वो कैप दे दें। माँ जी, लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए? मेरे घर पौधा आने वाला है। मैं अपने पौधे के लिए ही चीज़ें लेने आई हूँ। रानो चिड़िया की सास अपने पौधे के लिए चीज़ें लेती है। 21 दिन बाद अंडा फूटता है और अंडे से एक बेटी निकलती है। हाय, मैं मर गई। ये तो बेटी है। अब मेरी सास ना जाने क्या करेगी। बाहर से रानो चिड़िया की सास भी आ जाती है। बहू, आ गया मेरा पौधा। माँ, अंडे से बेटी निकली है। ये सुनकर रानो चिड़िया की सास तो पत्थर की बन जाती है। तेरी शक्ल ही ऐसी है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। हमारे परिवार की परंपरा तेरी वजह से खत्म हो गई।